युवक आधी रात को अपने घर से निकलकर सीधा अपनी प्रेमिका के घर पहुंचता है उससे मिलने की चाहत में। और जब दोनों प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तो एक दूसरे के प्यार में इस कदर खो जाते हैं, इस कदर डूब जाते हैं कि उनको जगह की चिंता तक नहीं रहती। उनको ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो किस जगह पर हैं, और उसी जगह पर वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। एक दूसरे में खोए हुए थे, लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसके बाद दोनों की तड़पा तड़पा कर हत्या कर दी जाती है। यकीनन पूरी कहानी जानने के बाद आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के रुधौली गांव में 27 अगस्त की दोपहर एक चौधरी नाम का किसान अपने गन्ने के खेत में पहुंचता है। वो गन्ने के खेत में टहल रहा था कि अचानक से उसकी नज़र पड़ती है कि उसके ही खेत में एक लड़के की लाश पड़ी है। वो लाश के पास जब पहुंचता है तो लाश को वो देखकर फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस मौके पर ही गांव में पहुंचती है, और गांव में जब इतनी सारी पुलिस की गाड़ियां देखते हैं गांव वाले, तो फ़ौरन उस जगह पर पहुंचते हैं और ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि एक युवक की लाश मिली है। वहीं पुलिस जब लड़के की लाश का मुआयना करती है तो उस लड़के की जीन्स खुली हुई थी और वो टांगों तक उतरी हुई थी, शर्ट के बटन भी खुले हुए थे। और कुछ ही देर में गांव वालों के पास ये खबर फैलने के बाद लड़के की फैमिली वाले मौके पर पहुंच जाते हैं और वो पुलिस से बोलते हैं कि ये हमारा लड़का है, इसकी उम्र 20 साल है, इसका नाम अंकित है, और ये 26 अगस्त यानी कि कल रात को गायब हुआ था, और कल रात ये घर से निकला था। उसके बाद ये वापस लौट कर नहीं आया। हमने इसको पूरी रात ढूंढा, उसके बाद सुबह भी ढूंढा, इसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। और हमने जिस जगह पर ये काम करता था ट्रैक्टर चलाने का, उनके यहाँ पर भी जाकर पता किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि अंकित हमारे पास नहीं आया है। और लाश मिलने के बाद पुलिस फैमिली वालों से पूछताछ करने लगती है कि आखिर इसका किसी से विवाद था या फिर कोई और वजह थी। फैमिली वाले साफ इनकार कर देते हैं कि अंकित ना ही किसी से लड़ता था, झगड़ता था, सिर्फ ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। और इसके पास रात को जाने से पहले शायद इसके पास किसी का फ़ोन आया था। वहीं पुलिस अंकित के फ़ोन की कॉल डिटेल्स चेक करती है कि आखिरी बार रात के टाइम अंकित के पास किसका फ़ोन आया था। तो उसमें एक अमीना नाम की लड़की का नंबर आता है, और वो अमीना लड़की वही थी जिसके यहाँ पर अंकित ट्रैक्टर चलाने के लिए जाया करता था। और पुलिस 27 अगस्त की रात अमीना के घर पहुँचती है। अमीना की जैसे ही घर के अंदर घुसती है तो पुलिस देखती है कि अमीना की माँ और अमीना के साथ की माँ के साथ कुछ औरतें बैठकर, महिलाएं बैठकर वो रो रही हैं। पुलिस पूछती है कि आखिर तुम क्यों रो रही हो, क्या वजह हुई? तो वो बताती हैं कि कल रात को यानी कि 26 अगस्त की रात ही उनकी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई और उसकी मौत हो गई। आज सुबह ही हमने अपनी बेटी को सुपुर्द खाक किया है, दफन किया है। और पुलिस ये सुनकर पूरा मामला समझ जाती है। वो समझ जाती है कि जब अंकित की लाश मिली थी उसकी भी जीन्स उतरी हुई थी, यानी कि मरने से पहले वो आपत्तिजनक हालत में था। और रात के टाइम जो लास्ट कॉल उसके पास आई थी वो भी अमीना की आई थी, और अमीना और अंकित दोनों की 26 अगस्त की रात ही हत्या हुई है, यानी कि उन दोनों को ही मौत के घाट उतारा गया है। पुलिस अमीना के भाइयों के बारे में, पिता के बारे में जब पता करती है तो पता चलता है कि वो लोग फ़रार हैं। पुलिस रुकती नहीं है, पुलिस सीधी वहाँ पहुँचती है जहाँ पर अमीना को दफन किया गया था, और कब्र खुदवाई जाती है। अमीना की जब लाश को निकाला जाता है तो उस पर भी वैसे ही चोटों के निशान थे जैसे अंकित की लाश पर थे। दोनों की बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद अमीना के 3 भाइयों को पुलिस गिरफ्तार करती है, जिसमें इरशाद, इमरान और इसरार को गिरफ्तार कर जब उनसे पूछताछ की जाती है तो वो बताते हैं कि अंकित हमारे यहाँ पर ही ट्रैक्टर चलाने का काम किया करता था, लेकिन उसकी प्रेम कहानी हमारी बहन के साथ चल रही थी। और 26 अगस्त की रात हम जब उठते हैं और देखते हैं कि हमारी बहन अंकित के साथ आपत्तिजनक हालत में है तो हम आग बबूल हो जाते हैं, अंकित के ऊपर टूट पड़ते हैं, उसको बेरहमी से मारते हैं और अपनी बहन को भी मारते हैं, और मारते मारते दोनों की हत्या कर देते हैं और अंकित की लाश को खेतों में फेंक आते हैं। वहीं अपनी बहन की लाश को हम दफन कर देते हैं, और उसके बाद
फरार हो जाते हैं। और ये घटना सामने आने के बाद गांव में चर्चा का माहौल बन जाता है। वहीं पुलिस तीनों को उठाकर जेल भेज देती है। अब वो लोग सारी ज़िंदगी जेल रहेंगे। उन्होंने अपनी बहन की भी हत्या की और दूसरे के बेटे अंकित की भी हत्या कर दी और अपनी भी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। इस चीज़ को ठीक से सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन बड़ी बात आप लोगों के लिए ये है कि इस चीज़ को आप हिंदू मुस्लिम से या फिर धर्मों में बांट कर टारगेट ना करें। ये सिर्फ एक न्यूज़ है। ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती रहती हैं और कुछ लोगों के बुरे होने की वजह से हम किसी समुदाय को या फिर किसी धर्म को टारगेट नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग हर धर्म में गंदे होते हैं, बेकार होते हैं और अच्छे भी होते हैं। तो इसीलिए धर्मों को टारगेट ना किया जाए और आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहा जाए। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।